अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 25 जुलाई और इस वक्त शाम के 4:45 हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ट्रेन खड़ी हुई है। ये वही ट्रेन है जो आज 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस बन के कराची से यहाँ आई थी। और अब तय ये हुआ है कि हफ्ते में एक बार मारवी पैसेंजर को आज से बहाल किया जा रहा है, हफ्ते में एक बार चलेगी। तो आज शाह लतीफ़ वापस नहीं जाएगी, उस दिन शाह लतीफ़ मुअत्तल रहेगी। तो आज शाह लतीफ़ मुअत्तल है और मारवी पैसेंजर जो है आज खोखरापार तक जाएगी। यहाँ आज ट्रेन बहाल हो रही है तकरीबन 2-3 महीनों के बाद, लेकिन यहाँ कोई तकरीब नहीं हो रही और कोई भी इसे कोई दुआ वगैरह का प्रोग्राम करवाने या इस तरह की कोई सरमनी नहीं हो रही। तो वैसे ही लोग हम आ गए हैं, रेल फैंस यहाँ इसे कवर करने के लिए आ गए हैं और आज इसमें सफ़र भी करेंगे। 240 रुपये का टिकट लिया है मैंने छोर का। आगे कोशिश करेंगे छोर से आगे भी टिकट लेंगे तो आगे भी सफ़र करेंगे। कुछ इसमें नई कोचें लगी हुई हैं और कुछ पुरानी हैं। 6 कोचें लगी हुई हैं इसमें। आज खोखरापार जा रही है और हमारे कुछ दोस्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे आपकी मुलाकात करा लें और इनसे पूछते हैं कि कौन आज ट्रेवल कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, क्या हाल है रज़ा? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, क्या कहेंगे? आज ट्रेन बहाल हुई है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, आज 25 जुलाई है और हमारी जो मारवी पैसेंजर ट्रेनें बहाल होने जा रही है। लेकिन इसके साथ बैड न्यूज़ ये है कि हमारी जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस है वो आज 152 डाउन नहीं जाएगी, क्योंकि एक दिन इसको हफ्ते में चलाएंगे मारवी पैसेंजर को और उसको बंद करेंगे। तो पाकिस्तान रेलवे से रिक्वेस्ट है इसको डेली बेसिस पे चलाया जाए। अच्छा, आप सफ़र कर रहे हो आज? जी इंशाल्लाह सफ़र कर रहा हूँ। शाम भाई, आप सुनाएं, आप चल रहे हैं? नहीं खादिम भाई, आप लोग जाएं, फ़िलहाल हम आपको सी ऑफ करने आए। तो एक खुशी भी है कि गाड़ी चली है, लेकिन जो है अगर प्रॉपरली गाड़ी चल रही होती, अब एक गाड़ी को बंद करके दूसरी गाड़ी चलाई है, ऐसा मुनासिब नहीं है। एक गाड़ी चल रही होती रेगुलरली तो रेगुलरली गाड़ी चलाना बेहतर रहता। ये कोई फैसला समझ नहीं आया एक तरीके से। अली भाई, आप चलेंगे आज? हाँ बिल्कुल, अभी हम चल रहे हैं आपके साथ। चलो फिर हम तो आगे चल के बातें करेंगे। आगे चल के बात करेंगे, मज़ा आएगा। और साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप जी, आप चल नहीं रहे क्या हमारे साथ? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक चलेंगे। अच्छा, अभी क्या महसूस कर रहे हो इसका? अभी महसूस तो ये कर रहे हैं कि एक अच्छा इकदाम है पाकिस्तान रेलवे का, CS साहब का। उन्होंने मारवी की जगह शाह लतीफ़ को चला रहे हैं, लेकिन शाह लतीफ़ ने आज काफ़ी रश तोड़ा है। काफ़ी पैसेंजर भी काफ़ी अपने घर पे चले गए वापस, क्योंकि ये जा नहीं रही थी कराची। इसी को 152 डाउन को मारवी बना के खोखरापार के लिए भेज रहे हैं। उसको भी मुसलसल चलते रहना चाहिए था, मारवी को भी। खैर, अब देखते हैं जी, देखते हैं आगे क्या होता है। इसमें कुछ नई कोच लगी हुई हैं और कुछ पुरानी। आज इनॉग्रेशन का हालांकि दिन था, अगर इसकी इनॉग्रेशन करनी थी, अगर चला रहे थे तो तैयारी करते और कोई इसका इफ्तिताह करने आता, कोई मिनिस्टर आता, कोई ऑफिसर आता, क्योंकि ये थर की एक ही ट्रेन है। तो थर के इलाके से जो नुमाइंदे ताल्लुक़ रखते हैं उन्हें आना चाहिए था। तो जनाब, मीरपुर खास का जो स्टेशन है, यादगार स्टेशन, और मारवी पैसेंजर एक बार फिर इस तरफ जा रही है। और इस स्टेशन ने कई ऐसे मौके देखे हैं कि गुज़श्ता बार जब मारवी एक्सप्रेस बहाल हुई थी तो बड़ा जश्न हुआ था 2021 में, और उससे पहले यहाँ से थर एक्सप्रेस भी इंडिया गई थी, वो भी एक दिन चली थी, तो बड़ा जश्न हुआ था यहाँ। और ये वो जगह है कि जहाँ से गैर मुल्की ट्रेन निकलती है और इंडिया जाती थी। तो आज मारवी एक बार फिर चल रही है, लेकिन यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। चले अंदर चल के देखते हैं कि इस कोच के अंदर जाके देखते हैं। सारी इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हैं वैसे। तो इसकी जो सेटिंग है वो सर्कुलर रेलवे की तर्ज की है, जो कराची सर्कुलर रेलवे चलती है तो उस तर्ज की ये लगी हुई है। वैसे भी इसमें सोने की ज़रूरत भी नहीं है, जो इसका दौरानिया है। तो अभी लाइट ऑफ है इसकी, लेकिन कोच आप देख लें। चलो एक और कोच में जाते हैं। एक साइड पे 3 बंदे बैठेंगे और एक साइड पे 2 बंदे बैठेंगे। तो इनकी जो सीटें हैं कुछ तब्दीली की गई है। ये साइड पे ये लगाया गया है, तो साइड पे इसको ये लगा के कवर किया गया है, यानी एक 3 बंदों की सीट है
और आधी कोच की सीटें हैं उनका जो डायरेक्शन है जहाँ ट्रेन जा रही है उस तरफ है और कुछ की उस तरफ है। मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। तो आज ट्रेन भी चल रही है और बारिश भी हो रही है, यानी थर के लोगों के लिए डबल खुशखबरी है कि आज उनकी ट्रेन भी चलेगी और थर में बारिश भी हुई है माशाल्लाह। आज पहला दिन है तो ज़्यादातर मुसाफिरों को तो पता भी नहीं होगा कि ट्रेन चली है। तो आगे चल के ये जब हफ्तावार चलेगी तो ज़रूर मुसाफिर ज़्यादा आएंगे। आज भी मुझे कुछ मुसाफिर नज़र आ रहे हैं जो इसमें सफ़र कर रहे हैं, टिकट ख़रीद रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ है कि आप टिकट ख़रीद कर सफ़र करें ताकि ये ट्रेन चलती रहे। इस वक्त शाम के वक्त ये इसके चलने का तकरीबन टाइम हो रहा है। आज राइट टाइम में चलेगी क्योंकि पहले ये समन सरकार बन के आती थी उसके बाद चलती थी। तो आज ये समन सरकार नहीं बनेगी, खुद ही चल रही है, तो राइट टाइम में जाएगी इंशाल्लाह। तो जनाब पहला विसल हो गया है और 5:15 हुए हैं, राइट टाइम पे चलने के लिए तैयार है। कुछ मुसाफिर यहाँ आपको बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। पहले इकानमी क्लास की कोच है, उसके बाद भी इकानमी क्लास की, लेकिन नई है। ये फ़र्क है कि दूसरी कोच ग्रीन लाइन वाली लगी हुई है। तो बस बिस्मिल्लाह करके सफ़र शुरू करते हैं। थर की तरफ बारिश भी तेज़ हो रही है और सफ़र भी शुरू हो रहा है। तो दोस्तों बरसती हुई बारिश में आज 25 जुलाई को अज़ान मगरिब भी हो रही है और ट्रेन हमारी डिपार्चर कर रही है मीरपुर से। ट्रेन का डिपार्चर होते ही बारिश तेज़ हो गई है। और यहाँ हमारे दोस्त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ उसामा भाई। तो ये हमारे दोस्त उसामा भाई खड़े हुए हैं। चलें, शुक्र है एक बार फिर मारवी पैसेंजर ट्रेन अपना सफ़र शुरू कर चुकी है खोखरा पार की तरफ। थर की ट्रेन जो पिछले तकरीबन 3 महीनों से बंद थी, बहाल हुई। और ये ट्रैक आपको नज़र आ रहा है मीटर गेज का ट्रैक जो यहाँ से मुड़ रहा है नवाब शाह की तरफ। तो दोस्तों इस साइड पे मैं इसलिए आ गया हूँ कि मुझे यहाँ एक तारीखी चीज़ देखनी है और आपको भी दिखानी है। वो है मीटर गेज वाला लोको शेड। तो सामने आपको नज़र आ रहा है दरख्तों में, कभी यहाँ से मीटर गेज ट्रेनें चला करती थी नवाबशाह की तरफ, झुड्डो, नौकोट, कुंडरी की तरफ और जोधपुर की तरफ। ये है वो पुराना लोको शेड।
ये सारा इलाका सामने नज़र आ रहा है दरख्तों में। अंदर जाके देखें तो इंजन भी मौजूद हैं और कुछ बोगियां भी मौजूद हैं। सारे जो ट्रैक पड़े हुए हैं मीटर गेज के, यार्ड था, एक बड़ा यार्ड आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ इतनी लाइनें पड़ी हुई हैं कि यहाँ इससे आप अंदाज़ा करें कि कभी यहाँ किस तरह मीटर गेज की ट्रेनें ऑपरेट हुआ करती थी। तो दोस्तों बारिश बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे थर की जानब जा रहे हैं बारिश में भी इजाफा होता जा रहा है। तो थर को तो वैसे ही बारिश की ज़रूरत है। तो दोस्तों थोड़ी देर में ट्रेन जो है शुगर मिल से गुजरेगी। तो शुगर मिल के दरमियान से ये ट्रेन गुजरती है। मीरपुर खास शुगर मिल, मीरपुर खास से निकलते ही कुछ देर बाद आ जाती है मीरपुर खास शुगर मिल। तो ये ट्रेन शुगर मिल के अंदर से गुजरेगी। अब जमड़ाऊ जंक्शन आएगा जहाँ से मीटर गेज की रेलवे लाइन नौकोट, झुड्डो, कुंडरी अलग होती है और वो दोबारा कहाँ आके मिलती है वो स्टेशन भी दिखाएंगे पिथौरा जंक्शन पे। वाह माशाल्लाह, रेलवे ट्रैक के साथ बहता हुआ एक भरा हुआ पानी का वाटर कोर्स। यहाँ पे स्पीड का जो बोर्ड लगा हुआ है 50 का, लेकिन 50 पे तो जा ही नहीं रही। तो ये सिग्नल आपको नज़र आ रहे हैं, जमड़ाऊ जंक्शन लूप लाइन वाली ट्रेन यहाँ से अलग होती थी और दाएं तरफ मुड़ जाती थी। फिर झलूरी, जेम्साबाद, काछेलो फार्म, डिगड़ी, टंडो जान मोहम्मद, जुड्डो, रोशनाबाद, नौकोट, नफीस नगर, ट्राली, नबीसर रोड, कुंडरी, किंजेजी, सामारो रोड, साले बम्बरों से होते हुए एक बार फिर पिथौरा जंक्शन पे आती थी और पिथौरा जंक्शन आगे आएगा। जमड़ाऊ जंक्शन का उस तरफ से थोड़ा नाम भी झड़ गया है। यहाँ एक बार मैं आया था और उस वक्त भी यहाँ से जो ट्रेन गुजरी थी उसने स्टॉप किया था। आज पता नहीं क्यों ये ट्रेन भी स्टॉप कर रही है। ये उजड़े हुए रेलवे स्टेशन पर नाम तो लिखा हुआ है। पता नहीं क्या बात है। तो फ़र्ज़ पूरा करने के लिए रुकी, विसल दिया और चली। कभी यहाँ से एक कामयाब रेलवे लाइन अलग होती थी। चलें, इंशाल्लाह अगर वक्त आया तो दोबारा भी हो सकता है बहाल हो जाए। फ़िलहाल जमड़ाऊ जंक्शन से चलते हैं। ये वो मीटर गेज की लाइनें अलग हो रही हैं और थोड़ा आगे जाके ये मुड़ जाएगी दाईं तरफ। ये जो मीटर गेज का सिग्नल भी लगा हुआ है। तो ये साफ मीटर गेज वाली लाइन। ये ट्रैक अपग्रेड हो गया मीरपुर खास से मारवी स्टेशन, 0 पॉइंट वाले स्टेशन तक। और ये सामने आपको नज़र आ रहा है जो
पे वो पट्टी भी नज़र नहीं आ रही, पट्टी शायद उठा के कहीं रख ली है। तो ये जो लाइन जा रही है सामने, यहाँ से मुड़ रही है। अब तो शायद 50 से ज़्यादा स्पीड में जा रही है। और ये है वो जमड़ाऊ नहर, जिस वजह से ये पीछे हमने क्रॉस किया, उसे जमड़ाऊ जंक्शन कहते हैं। जमड़ाऊ, ये जमड़ाऊ नहर है। पहला दिन है और तकरीबन खाली पड़ी हुई है। कुछ तो इस तरह की भी लगी हुई है जो सोने वाला अंदाज, 6 लोगों का जो पोर्शन होता है। कुछ खेतों का नज़ारा भी कर लें, कपास के खेत और गन्ना लगा हुआ है। मारवी एक्सप्रेस का आज सफ़र पहले दिन का जारी है और इस ट्रेन में पहले ही दिन कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं, मुसाफिर, जो ज़ाहिर है खुश हैं कि ट्रेन बहाल हुई है। और हमारे साथ एक मुसाफिर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, अपना नाम बताइएगा। नाम सर गुलाम हैदर सुमरो। गुलाम साहब, आज आप कहाँ सफ़र कर रहे हैं? आज मैं मीरपुर खास से जा रहा हूँ कोकरापार। तो आपको ये पहले मालूम हुआ था कि आज ट्रेन चलेगी? हमें जो फेसबुक में आ गई थी, मैसेज मिल गया था भाई आज जो हफ्ते वाले दिन गाड़ी चलेगी। लेकिन ये हफ्ते वाले दिन बड़ा खुशी भी है, बात नहीं है, चलनी चाहिए, लेकिन एक दिन वाली गाड़ी है, इससे ये इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर के लोग जो रह रहे हैं, ये सुबह आएंगे तो वापसी लेने के लिए कोई सवाल ही नहीं है। ये तो रेगुलर गाड़ी हो, फिर उसको आवाम के लिए, इधर के लिए, लोगों के लिए बड़ा फ़ायदा है। सफ़र हमारा जारी है और टिकट चेक हो रहा है। यही बात है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर टिकट चेक करा दीजिए। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आप क्या कहेंगे, आज ट्रेन बहाल हुई है? बड़ा अच्छा ये लग रहा है, ट्रेन बहाल हुई है और यहाँ के लोग अगर टिकट लेंगे तो इंशाल्लाह ये ट्रेन चलती रहेगी। अगर टिकट नहीं लिया तो रेल नुकसान में तो नहीं चलाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और इंशाल्लाह आवाम को चाहिए कि टिकट लेकर सफ़र करें। जी जी बिल्कुल, आवाम को चाहिए कोऑपरेट करें रेलवे के साथ और टिकट लेकर चलें। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो एसपी साहब हैं टिकट चेक कर रहे हैं और वो ये कह रहे थे कि अगर आप टिकट लेकर सफ़र करोगे तो ये ट्रेन चलती रहेगी। खादिम भाई, सफ़र तो काफ़ी अच्छा गुजर रहा है और मज़ा भी आ रहा है ट्रैवल करने में। मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है मीरपुर खास से खोखराबाद की तरफ, और एक एक्साइटमेंट भी है कि वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन तो साथ में एक ना बुरा भी फील हो रहा है कि पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि इसको डेली बुनियाद पर चलाएं। मैंने मुसाफिरों से भी बात की तो उनका भी ये कहना था कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रेलवे स्टेशन को डेली बुनियाद पर चलाएं, या बजाय हर हफ्ते चलाने के। और साथ में पाकिस्तान रेलवे से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान रेलवे जो हमारी शाह लतीफ़ एक्सप्रेस और मारवी एक्सप्रेस है, इसको बहाल कर उसी तरह चलाए जिस तरह पहले चलती थी, और साथ में जो मेहरान एक्सप्रेस है उसको बहाल किया जाए। 6 हुए हैं शाम के और यहाँ 12 रंग दिखा चुकी है। शादीपल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है हमारी ट्रेन मारवी पैसेंजर, और यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। या तो कुछ तो यहाँ देखने के लिए भी आए होंगे और कुछ लोग इस ट्रेन की खुशी में भी आए हैं। और मीरपुर खास में तो बिल्कुल ही कोई शोर शराबा नहीं था, लेकिन यहाँ लोग मौजूद हैं। शादीपल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुँचे हैं 6 बजे
और यहाँ कुछ लोग ज़रूर मौजूद हैं, ट्रेन को देखने के लिए आए हैं और जो है कुछ सफ़र भी करने के लिए आए होंगे। वो शादीपल्ली रेलवे स्टेशन और तो दोस्तों यहाँ स्टाफ मुख्तसर है, लोग मौजूद हैं, थोड़ी बहुत यहाँ तकरीब भी हुई है, तो हम उनसे बात करते हैं। कुछ सियासी लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अब विसल हो चुका है तो हम ट्रेन के साथ जाएंगे। तो ये कुछ देखने को मिला शादीपल्ली रेलवे स्टेशन पे। आगे चल के पिथौरा पे भी हो सकता है कोई प्रोग्राम हो। शादीपल्ली एक तारीखी रेलवे स्टेशन है। मीटर गेज रेलवे लाइन बना था तो शादीपल्ली तक बनाया था राजा उमेन सिंह ने, और उससे आगे यानी हैदराबाद की तरफ सिंधु कुमार ने बनाया था, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं बने थे उस वक्त। 2-3 मिनट स्टॉप किया होगा शादीपल्ली पे, दोबारा सफ़र पे रवान दवा। अब छोर पे शायद ये कुछ स्टॉप करेगी, लेकिन तब तक रात हो चुकी होगी और डोरोनारो पे भी लोग होंगे। अब काफ़ी वक्त के बाद ट्रेन चल रही है, तो बच्चे और कुछ लोग कुछ हैरत से देख रहे हैं इस ट्रेन को। अब पिथौरा स्टेशन आएगा और वहाँ देखते हैं कैसी सूरत हाल है। चलें दोस्तों, अब कुछ स्पीड तो बढ़ी है और ये एक भाई बाइक पे जा रहा है ट्रेन के साथ साथ, तो ये अभी बिल्कुल मुकाबले में जा रहा है। साइंदाद, ये भी एक छोटा स्टेशन है साइंदाद, और यहाँ स्टॉप किया है। मस्जिद एक बनी हुई है और इमारत की हालत ख़राब है। सबील वाटर हट बना हुआ है जो मीटर गेज के दौर का है। तो ये है साइंदाद स्टेशन। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेन को देखने आए हैं मेरे ख्याल। यहाँ कोई उतरा या सवार तो नहीं हुआ ट्रेन में, लेकिन स्टॉप किया है। चलो एक बार फिर सफ़र शुरू हो साइंदाद रेलवे स्टेशन से। बिल्कुल किसी गांव में अकेला स्टेशन खड़ा हुआ है। इस वक्त हमें शादीपल्ली और पिथौरा के दरमियान, और इस ट्रेन में एक और भाई सफ़र कर रहे हैं, तो उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कहाँ देखेंगे और अपना नाम बताइए फिर। मेरा नाम जावेद अली है, बेपोहा से मेरी रहाइश है, लेकिन मौसम के लुत्फ़ होने के लिए और ट्रेन जो पहली चली है तो उसका लुत्फ़ बदला लेने के लिए तो हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, ताकि जैसे अपनी पर्सनल गाड़ी की तो इंजॉयमेंट हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा
मौसम बहुत प्यारा है। यानी आप आज एडवेंचर जी 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 बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज बिल्कुल ऐसे ही। मीरपुर खास से ढोरनार जा रहे हैं। जी जी मीरपुर खास से ढोरनार जा रहे वहीं स्टे हैं। करेंगे। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ट्रेन का सफर आपको अच्छा लगता है? बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, अपनी गाड़ी से भी ज़्यादा पुरसकून, बड़ा मज़ा। मेरी अपनी गाड़ी, लेकिन मैं गाड़ी ड्रॉप करके ट्रेन में इंजॉयमेंट के लिए। तो ये ट्रेन काफ़ी अरसे बाद बहाल हुई है, बंद हो गई थी। हाँ, ये गवर्नमेंट की नाअहली और नासुस्ती की वजह से ये बहुत अहम और ज़रूरी रेल है जो आवाम को चलानी चाहिए, आवाम की सहूलत के लिए। यहाँ के पसमानदा और बैकवर्ड इलाका है और रेल यहाँ से चलने से आवाम को भी फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि अभी गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को फैसिलिटेट करे। गवर्नमेंट एक माँ बाप है, जाहिर सी बात उनका काम है कि रियासत के शहरियों को अपनी बेहतर और सस्ती सहूलत मुहैया की जाए। वे जो टिकट चेक करने वाले मुझे मिले थे, मैंने टिकट उसे चेक करवाया तो वो कह रहे थे कि लोग यहाँ टिकट लेने की आदत नहीं है, अगर टिकट लेके लोग सफ़र करें तो ये सहूलत चलती रहे। बिल्कुल, देखिए आप अगर ट्रेन चलेगी तो लोग ऐसी बात टिकट भी लेंगे और फैसिलिटेशन भी होगी। हर एक सबसे चीप आप देखिए 200 रुपये या 150 रुपये कोई किराया नहीं है, ये तो रिक्शे का किराया है। लेकिन क्या है, कितना इंजॉयमेंट, कितना लॉन्ग ट्रैवल है और इंजॉयमेंट है। मौके पर मैं एक बात करना चाहूँगा कि अभी हमारी एक MNA है मीरपुर खास जो उमरकोट से सबा डालपुर साहिबा, तो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर इस पर आवाज़ बुलंद की थी और बाकायदा कहा था कि इस ट्रेन को चलना चाहिए। तो मोहतरमा सबा टालपुर का शुक्रिया कि उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की। और तो ये फ्रंट टेबल आप देख रहे हैं मीटर गेज का, और हम पहुंच गए हैं पिथौरो। पिथौरो जंक्शन, जो पहले मैंने आपको इतनी बड़ी कहानी सुनाई थी कि वो जमराव जंक्शन से जो रेलवे लाइन अलग होती है, तो मीटर गेज की लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, वो दोबारा यहाँ आके मिलती हैं। तो पिथौरो जंक्शन है इसलिए, तो पिथौरो पे आई है ट्रेन। पिथौरो जंक्शन से रवानगी ज़्यादा नहीं रुकी यहाँ, बस थोड़ा स्टॉप किया। ट्रेन में मैं पीछे जा रहा हूँ। अब तकरीबन अभी तो 90% खाली है। सुबह जब वहाँ से निकलेगी तो लोग ज़रूर बैठेंगे। फ़िलहाल तो भाई सुकून लगा हुआ है, क्योंकि आप देखें तो कोच सारी खाली पड़ी हुई है और शाम ढल रही है, बारिश हो गई है, इस इलाके में ठंडा हो गया है, तो गर्मी का कहीं नामो निशान नहीं और पंखे भी चल रहे हैं। अब तो कोच नहीं है। अभी घर की तरफ जो सफ़र हमारा जारी है। आज ज़ाहिर है पहला दिन है तो इतने मुसाफिर सफ़र नहीं कर रहे, लेकिन कल जो है खोखरा पार से इस ट्रेन पे लोग ज़रूर सवार होंगे। लेकिन जो भी मिलता है उसका यही कहना है कि ट्रेन को मुसलसल चलना चाहिए, क्योंकि ट्रेन मुसलसल चलेगी तभी कामयाब होगी। दोस्तों, ये एक छोटा स्टेशन है और यहाँ छोटी बच्चियाँ हाथ हिलाकर वेलकम कर रही हैं। ये तुर्को मंगरियो भी इस स्टेशन का नाम है और हीरल के नाम से मशहूर है। तो ये छोटी बच्चियाँ माशाल्लाह। स्टेशन ये है। अब जो है जैसे जैसे ढोरनारो करीब आ रहा है तो हरियाली भी आ रही है, क्योंकि यहाँ से एक नहर निकलती है जो है हाकड़ो दरिया, और उसके बाद जो ढोरनारो के करीब नहर आएगी वो है थर कैनाल, थरवा जिसे कहते हैं। तो ये नारा कैनाल है जो रोहड़ी से निकलता है, तो यहाँ आके वो थरवा कहलाता है। रफ्तार नहीं पकड़ी, जब से चली है मीरपुर खास से तो स्लो ही आ रही है। तो अब जो थरकोल के लिए ट्रैक बन रहा है तो कह रहे हैं कि ये ट्रैक भी अपग्रेड होगा,
क्योंकि इस स्पीड से तो फिर इतना वजनी कोयला लेके जाना आसान नहीं होगा इस ट्रैक पे जिस पे स्पीड ही नहीं है। ज़ाहिरी बात है ट्रेन को कामयाब बनाने में इलाके की आवाम का भी बड़ा हाथ होता है। अगर वो ट्रेन में सफ़र करेंगे, ट्रेन को तरजीह देंगे, टिकट लेकर सफ़र करेंगे तो ज़ाहिर है ट्रेन चलती रहेगी। और दूसरी बात यह है कि ये रेलवे ट्रैक भी अपग्रेड हों ताकि सफ़र तेज़ हो, तो लोग बसों की बजाय रेलवे में सफ़र करें। तो जब लोग रेलवे में सफ़र करेंगे तो अर्निंग भी होगी और ट्रेन भी चलेगी। ट्रेन की कामयाबी में आवाम का भी हाथ होता है और रेलवे इंतज़ामिया की भी और रेलवे का भी होता है। इनमें से अगर कोई भी अपना काम नहीं करता, मिसाल के तौर पे आवाम अगर रेल में सफ़र नहीं करेंगे या टिकट नहीं लेंगे तो भी रेल नहीं चल सकती। और दूसरी बात, अगर रेलवे ट्रैक पे तवज्जो नहीं देगा, टाइमिंग पे नहीं देगा, वक्त पे ट्रेनें नहीं पहुंचेंगी तो आवाम भी ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगी, बसों में करेंगी। तो आवाम और रेलवे दोनों को मिल के काम करना चाहिए और दोनों को जब दोनों अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभाएंगे तो ज़ाहिर है रेलवे चलेगा और लोग भी रेलवे में सफ़र करेंगे। आपको चाहिए कि इस ट्रेन को बिजली बुनियाद पर जब चलाया तो दोस्तों, जाए, उसकी वजह ये होती है कि हमारे बिल्कुल अब शाम हो रही है टिकट लेके सफर करें जब आप और ये देखें कि सामने अपग्रेड करें और साथ काली घटाएं, ट्रैक है उसको भी अपग्रेड बारिश बरसने को है और साथ में दोस्तों फिर खासकर और भी अपग्रेडेशन हरे भरे खेतों के ऊपर ट्रैक के अब बारिश की आमद है। बारिश का ज़ाहिर है महीना है, सावन का महीना है, जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त इन महीनों में बारिशें ज़्यादा होती हैं। तो ट्रेन में सफ़र करते हुए बारिश का मज़ा ही और होगा। तो जनाब दरियाए हाकड़ों से गुज़र रही है ट्रेन। दरियाए हाकड़ों कभी बहता था, अभी बारिशों में ही बहता है। एक तो काली घटाएं और यहाँ से जो है हमने दरियाए आंकड़ों का निशान ही रह गया है, आगे थोड़ा वो नज़र आ रहा है, लेकिन दरिया जब बहता है तो सारे निशान रुकावटें हटा के बहता है। क्या खूबसूरत मौसम है और क्या ठंडी हवा लग रही है। तो मौसम तो आप ज़रूर देख रहे होंगे, लेकिन अभी जो ठंडी हवा लग रही है वो मैं ही महसूस कर रहा हूँ। जैसी हवा मरी में लगती है इस्लामाबाद में, आज वैसी ही हवा यहाँ लग रही है। तो अब हम करीब पहुँच रहे हैं ढोरोनारो के। ढोरोनारो शहर शोर से पहले आता है और शोर से पहले जो ये शहर आता है ढोरोनारो, तो ढोरोनारो से आप शुमाल की तरफ देखेंगे तो अछड़ो थर शुरू हो जाता है। अछड़ो थर के नाम से मशहूर है। अछड़ो सिंधी में सफ़ेद को कहते हैं, यानी इसकी रेत बिल्कुल सफ़ेद होगी। और कुछ आगे जाएंगे तो फिर नमक की कानें भी हैं। और ढोरोनारो से कुछ आगे एक बड़ी झील है थर में, कलाकर झील। तो कभी मौका मिला तो कलाकर झील ज़रूर देखने जाएंगे। तो ढोरोनारो में हम ढोरोनारो सिटी में दाखिल हो रहे हैं। कुछ ही देर में ढोरोनारो रेलवे स्टेशन आएगा। तो दोस्तों शाम के 7 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी पहुंच रही है ढोरोनारो रेलवे स्टेशन पे। ढोरोनारो वालों को भी बड़ा इंतज़ार था कि मारवी चले, क्योंकि बड़ा शहर है और आसपास भी बहुत से देहात हैं। तो दोस्तों विसल हो गया और हमें
जो है आगे चल के स्टेशन देखने का मौका भी नहीं मिला। आज पहला दिन है, वरना टिकटिंग के हवाले से ढोरनारो रेलवे स्टेशन पे तो स्टाफ अच्छा खासा होता है। तो विसल हुआ, दूसरा विसल हुआ और ट्रेन चलना शुरू होगी। चलें। तो स्टाफ बिल्कुल ही कम कर रही है। चलें, ढोरनारो से रवानगी। बारिश की भी आमद है और जो है ऊपर काली घटाएं नज़र आ रही हैं। शाम का आखिरी वक्त, सूरज गुरूब हो रहा है और उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देगा। शायद छोर आने से पहले ही रात हो जाए। आम के भी खूबसूरत बागात यहाँ मौजूद और बिल्कुल खाली पड़ी हुई हमारी बोगी। और लाइटिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी है, फैन चल रहे हैं। तो ये कराची सर्कुलर रेलवे तर्ज की बोगी है और नई बोगी है। रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ कपास के शानदार खूबसूरत खेत, खूबसूरत नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं दोनों तरफ। इस तरफ देखें तो भी कपास के खेत हैं, उस तरफ देखें तो भी खूबसूरत कपास के खेत हैं। और ढोरनारो और छोर के दरमियान चल रहे हैं। छोर के पास जो है वो थर शुरू हो जाएगा और रात भी शुरू हो जाएगी। तो अगर खोखरा पार जाना होता है तो सुबह फिर इंशाल्लाह आते हुए सुबह के वक्त थर को देखेंगे। अभी तो बिल्कुल रात जो है सूरज को अपने आगोश में लेने वाली है। साडर, तो साडर छोटा सा स्टॉप है और साडर पे स्टॉप किया है। बिल्कुल अब 7 सवा 7 हो गए हैं और यहाँ बड़े बड़े नीम के दरख्त, कुछ दुकानें हैं, छोटा सा स्टॉप है साडर। बस थोड़ा सा स्टॉप किया और दोबारा चली। रोशनी दिन के जो है अब बिल्कुल मध्यम पड़ती जा रही है और बाहर से आप देखें तो ट्रेन के अंदर जो रोशनी है वो बाहर से नज़र आ रही है। छोर के करीब हैं, 7:30 हुए हैं, आज बिल्कुल वक्त पे आ रही है, लेकिन रफ्तार नहीं है। यहाँ पे इस ट्रैक को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तभी ये जो
आगे थरकोल इस्लाम कोट रेलवे ट्रैक बन रहा है, उसके जो मकसद हैं तब पूरे होंगे। और यहाँ पे जो मुसाफिर सफ़र करेंगे उनका भी तभी पूरा होगा कि जब ये ट्रैक अपग्रेड हो और स्पीड ज़्यादा हो, ट्रेन वक्त पे पहुँचे। तो जनाब ये पानी छोड़ जो छोड़ शहर है, वैसे छोड़ ही कहा जाता है कि पानी यहाँ छोड़ करता है। तो रात हो चुकी है और ये पानी आपको सफ़ेद चादर की तरह ये पानी नज़र आ रहा है आपको। जो कल यहाँ बारिशें कुछ हुई हैं तो उनका पानी जमा हो गया है छोर में। बस छोर के करीब ही पहुँचे हैं, कुछ ही देर में छोर रेलवे स्टेशन आ जाएगा। वहाँ देखेंगे कोई खाना वगैरह। अब भूख भी लग रही है, 8 हो रहे हैं रात के। बाहर बिल्कुल अंधेरा और सिर्फ इंजन की जो लाइट है नज़र आ रही है और सामने जो लाइटें नज़र आ रही हैं ये छोर है। रफ्तार बिल्कुल स्लो है, कहीं भी ज़्यादा स्पीड में नहीं चली जब से मीरपुर खास से निकली है। कुछ ही देर में छोर पहुंच रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि 8 हो रहे हैं और 5:15 बजे निकले हैं मीरपुर खास से। 3 घंटे लग गए हैं। अभी खोखरा पार के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा। तो दोस्तों 7:45 बजे छोर पहुँचे और यहाँ बच्चे नारे मार रहे हैं हस्बे दस्तूर। पौने 8 हुए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और ट्रेन हमारी शोर स्टेशन पे आके रुकी है और यहाँ थोड़ा सा स्टॉप ज़्यादा करेगी 10-15 मिनट का और उसके बाद सहराए थर शुरू हो जाता है। रात भी हो गई है, जाहिर है अभी तो थर में कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो स्टेशन पे जाके देखते हैं कि कोई तकरीब तो नहीं अभी मैंने देखा है, लेकिन कुछ बच्चे मौजूद हैं, नारे लगा रहे हैं। तो खुशी का मौका है कि मारवी दोबारा चली है। तो आप समझ रहे थे कि वो सफारी ट्रेन आई है? नहीं, ये वही है मारवी। नहीं, ये तो मारवी आई है। सफारी आएगी 14 अगस्त को। सफारी तो देगा इसको। हाँ, ये बड़ी शानदार ट्रेन है। भाई शानदार नहीं है, लोकल ही। आप इसमें सफर करके देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। बारिश भी है, थोड़ा अंधेरा भी है, लाइट नहीं है शायद। तो होटल पे जाते हैं, थोड़ी कोई खाने की चीज़ मिल जाए तो ले लें, आगे चल के खाएंगे। नहीं भाई, वहाँ ले चलेंगे। गाड़ी नहीं चल जाएगी, गाड़ी नहीं चल जाएगी। नहीं, वो पैक कर लो भाई, ट्रेन जा रही है, पैक कर। तो भाई हम खाना लेने गए थे, पीछे से ट्रेन चल पड़ी। तो कुछ भी नहीं लिया, बस यहाँ भी कोई 5 मिनट स्टॉप किया छोर पे और अब रवाना हुए हैं दोबारा। अब खाने को तो कुछ लिया नहीं, वहाँ कुछ मिलेगा या नहीं। खोखरा पार जा रहे हैं और वहीं देखेंगे कुछ मिला तो। दोस्तों न्यू छोर पे पहुंच रही है। बाहर बिल्कुल ही अंधेरा है, तो अंदर कुछ रोशनी है। न्यू छोर के बाद जो इस्लाम कोट न्यू छोर रेलवे ट्रैक है उसका जंक्शन पॉइंट आता है, नया स्टेशन बन रहा है वो भी आता है। न्यू छोर स्टेशन पे बिल्कुल रुकते ही विसल दे दिया है। ये
पुराना ट्रैक निकाल के रख दिया है, नया ट्रैक बनाए। अब नए ट्रैक पे हमारी ट्रेन चल रही है आज। छोर के बाद जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ तक नए ट्रैक पे चल रही है। तो अभी छोर खड़ी हुई है, न्यू छोर। न्यू छोर से अब रवाना हो रही है। और इसमें ये अच्छी चीज़ है कि ये चार्जिंग का सिस्टम इन कोचेज़ में है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मोबाइल आप चलती हुई ट्रेन में चार्ज कर रहे हैं। तो ये बोगी इस ट्रेन में भी लगी हुई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ नया रेलवे ट्रैक बन रहा है यार। अब एक मसला शुरू हो गया है कि ये जीत देखें, ये आ गए हैं जगह जगह, हम पे बैठते जा रहे हैं और हर जगह बैठते जा रहे हैं। अब इनका क्या करें, रोशनी पे आते हैं ये। तो दोस्तों रात का वक्त है और ट्रेन का विसल सुनाई दे रहा है। सहरा थरमे से जा रही है, चारों तरफ सन्नाटा है, बस ट्रेन की आवाज़ ही गूंज रही है। आखिरी रेलवे स्टेशन खोखरापार की तरफ मंजिल है। सुबह 6 बजे वापसी होगी इस ट्रेन की मीरपुखास के लिए। और हफ्तावार ये ट्रेन चलाई गई है कि हफ्ते वाले दिन जो शाह लतीफ़ एक्सप्रेस कराची से आएगी वो वापस नहीं जाएगी। यानी हफ्ते वाले दिन 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मोतल होगी और उसी दिन मारवी पैसेंजर जाएगी खोखरापार और अगले दिन सुबह इतवार वाले दिन वापस होगी। और इतवार वाले दिन कराची से 151 अप शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मोतल होगी, जबकि इतवार वाले दिन 152 डाउन शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मीरपुखास से जाएगी। जैसे ही चलिए छोर से तो स्पीड कुछ बढ़ी है। मीरपुखास से जब से निकली है मीरपुखास से इतनी स्पीड नहीं आई जितनी छोर और खोखरापार के दरमियान आई है। तो इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी है, 9:05 हुए हैं और हम मंजिल के करीब ही हैं। अब खोखरापार तकरीबन आने वाला है, अच्छी स्पीड में चल रही है अभी। तो दोस्तों 9:15 बजे पहुंच चुके हैं खोखरापार। 3 महीने तकरीबन बंद रहने के बाद दोबारा आज मारवी पैसेंजर खोखरापार आई है। कुछ बच्चे भी मौजूद हैं यहाँ। तो दोस्तों 9:15 बजे आके पहुंची है खोखरापार रेलवे स्टेशन और यही इसका आखिरी रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का आखिरी रेलवे स्टेशन। और इसके बाद आगे मारवी स्टेशन है जहां सफारी ट्रेन जाती है। आज का सफ़र आपने देखा मारवी पैसेंजर का मीरपुखास से खोखरापार तक। तो अब रात यहीं गुजारेंगे इंशाल्लाह और सुबह फिर दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। तो अभी इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।